Assalamu alaikum. Hope you're all good. My name is Khizra Ijaz. I am the student of BS Zoology 5th semester and I am here to present the topic cell line. Basically, cell line is the type of cell culture technique. सेल कल्चर टेक्निक का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, बैकग्राउंड उसका कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया। सेल लाइन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1950 to 55 है। हेला सेल सबसे पहला सेल था जिसकी सेल लाइन इंट्रोड्यूस की गई। इज अ टाइप ऑफ इमोर्टल सेल लाइन दैट वाज यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। ये एक ओल्डेस्ट सेल था जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया गया था ह्यूमन सेल लाइन में। अब ये कहाँ से हुआ कि जो प्राइमरी सेल लाइन है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, इसका नेम आफ्टर हेलन लेन। हेलन लेन एक लड़की थी जिसको कैंसर था। उसको डॉक्टर गे जो थे वो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसके कैंसर का। उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसकी जब बायोप्सी हो रही थी, उसके सर्विक्स से एक सेल लिया गया जिसको हेला सेल कहते हैं। लेकिन क्या कहा गया कि उसको, उस लड़की को उसके बारे में पता नहीं था कि मेरा सेल यूज किया जा रहा है साइंटिफिक रिसर्च में। जब वो लड़की मर गई तो उसके बाद उसका नेम यूज किया गया प्रेस में, जिसको हेला सेल के नाम से बोला जाता है। लेकिन अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं। Still conflict continues on the classification of these cell line. Next हम देखते हैं कि this is the HeLa cell which was firstly used in cell line technique. सेल लाइन टाइप है सेल कल्चर की। सो फर्स्टली हम सेल कल्चर देखते हैं कि ये क्या है। सेल कल्चर बेसिकली क्या है कि कोई भी एनिमल या प्लांट का सेल या टिश्यू को डायरेक्टली या किसी भी एंजाइमेटिक या मैकेनिकल मींस से रिमूव किया जाता है और उसके आर्टिफिशियल कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाता है जिसमें वो अपनी ग्रोथ परफॉर्म करता है। वो जब ग्रोथ परफॉर्म कर लेता है तो उसको हम कहते हैं कि ये सेल कल्चरिंग हम करवा रहे हैं। सेल कल्चर के बाद हमारे पास है प्राइमरी कल्चर। प्राइमरी कल्चर एक सेल कल्चर की वो स्टेज है जिसमें टिश्यू को आइसोलेट करके उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन और सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया जाए और वो अपनी ग्रोथ परफॉर्म करे। उसको हम कहते हैं सेल कल्चर है। प्राइमरी सेल कल्चर के वो फर्स्ट बनी है, उसकी प्रोडक्ट बनी। और मेन टॉपिक इज सेल लाइन। अब प्राइमरी कल्चर तक बन चुका है। प्राइमरी कल्चर के बाद जब उसको हम दोबारा सब कल्चर करवाएंगे, मीन के प्राइमरी कल्चर के ही एक टिश्यू को या सेल को रिमूव करके उस पर आर्टिफिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे और उसको ग्रोथ अलाउ करेंगे, तो जो कल्चर बनेगा उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास है सेल लाइन। अब हम इसको और एलेबोरेट करते हैं ये हमारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। दिस इज लंग्स। लंग्स का हमने एक टिश्यू लिया है या सेल लिया है, उसको आइसोलेट करके कल्चरिंग परफॉर्म की है उस पर। तो फर्स्ट जो कल्चर हमने परफॉर्म किया है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्राइमरी सेल कल्चर है। देन हम इसी में से ही एक हम सेल लेंगे या टिश्यू लेंगे, उसी को आइसोलेट करा के दोबारा सब कल्चर करवाएंगे। जब हम सब कल्चर करवाएंगे तो वो जो हमारे पास कल्चरिंग आई है उससे हम कहते हैं कि ये हमारी सेल लाइन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल लाइन। टू टाइप्स ऑफ सेल लाइन हमारे पास हैं, फाइनाइट सेल लाइन और सेकेंडली कंटिन्यूअस या इनफाइनाइट सेल लाइन। फर्स्टली हमारे पास है फाइनाइट सेल लाइन। रेफर टू इट्स नेम, इट्स फाइनाइट सेल लाइन, यानी कि जो हम कल्चरिंग परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी सेल की, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ग्रोथ करेगा और उसके बाद वो खुद ब खुद मर जाएगा। अब नॉर्मली जो हमारे पास सेल डिवीजन करते हैं वो हमारे पास 20 to 100 टाइम्स सेल डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं बिफोर एक्सटिंक्शन, यानी कि मरने से पहले। इस तरह ह्यूमन सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं 50 to 100 टाइम्स एंड म्यूरिन सेल हमारे पास डिवाइड करते हैं 30 to 50 टाइम्स बिफोर डाइंग। अब जो हमारे डिवीजन का प्रोसेस है, सॉरी एक्सटिंक्शन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है उनकी स्पीशी पर, उनकी सेल लीनिएज डिफरेंसेस और कल्चर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो कब तक ग्रोथ करेगा, उसके बाद वो खुद ब खुद मर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन। कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन इसकी कॉन्टिन्यूसली यानी कि सेल लाइन की कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोइंग रेट उसका फास्टर हो जाएगा। वो किस वजह से होगा कि उसकी मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ म्यूटेशंस आ जाएंगे जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली
कल्चरिंग परफॉर्म करता रहेगा, उसकी जो लाइफ है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, मतलब वो कभी भी मरेगा नहीं। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। कॉन्टिन्यूस सेल लाइन क्या होती है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इमॉर्टल हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ग्रोथ का वो ख़त्म हो जाता है। वो एज अ ट्यूमर जेनिक यानी कि एज अ कंसीरियस सेल उनकी मॉर्फोलॉजी हो जाती है और वो इंडिपेंडेंटली कल्चरिंग ग्रोथ करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर कंडीशंस के कल्चर को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। वैसे तो कल्चर कंडीशन ईच सेल टाइप में वेरी करती हैं, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में हम एज अ जर्नल देखें तो आर्टिफिशियल कंडीशंस जो अप्लाई की जाती हैं उनमें क्या होता है कि एक वेजल अप्लाई की जाती है, वेजल कंटेनिंग अ सबस्ट्रेट एंड और मीडियम दैट सप्लाइज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सच एज अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स एंड गैसेस सच एज O2 एंड CO2 एंड रेगुलेट्स द फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट्स। पीएच उनको ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड की जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड की जाता है एंड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है जिस पे वो अपनी अप्रोप्रिएट कल्चरिंग परफॉर्म करें। This is all about today. Thank you so much.